हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा क्लासेस ट्रिक्स में। आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई का इस समय पेपर होने वाला है दोस्तों, तो मैं इसी के ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपको जीएस का जो है 50 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 50 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें या ना करें, लेकिन दोस्तों हाँ, कमेंट एक प्यारा सा कमेंट करिए और उस कमेंट में आप लोग का क्या कहना है कि हमारी वीडियो के बारे में बताना है, हमारी वीडियो में कहाँ कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उससे अगले वीडियो में सुधार करूँगा। ठीक, और बाकी अगर यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छा लगे तो आप लोग तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर ही देंगे, लेकिन वैसे दोस्तों हमारे वीडियो को फीडबैक जरूर चाहिए। ठीक है, और एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि मैं आपको जो है दोस्तों हिंदी और जीएस कराता था केवल। अब दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ भी मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? मैथ भी मिलेगा। ठीक, और उसके बाद दोस्तों रीजनिंग भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तो दोस्तों हिंदी तो और जीएस तो दोस्तों आपको मिलेगा ही। ठीक है, अब मैं आपको डेली का डेली दोस्तों जो अपलोड करूँगा। और देखिए, आपका जो है सुबह में मैथ मिलेगा, फिर रीजनिंग मिलेगी, फिर उसके बाद हिंदी, फिर जीएस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक एक घंटे की रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको गैप भी मिलेगा। ठीक है, फिर हमारा वीडियो मिलेगा कब? हमें मिलेगा कितने बजे? तो हमारा फिर मिलेगा वीडियो दोस्तों 2 बजे से। 2 बजे से फिर मैथ का प्रैक्टिस मिलेगा। फिर 3 बजे दोस्तों आपको जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस मिलेगा। ठीक, फिर हिंदी का प्रैक्टिस मिलेगा दोस्तों, हिंदी का प्रैक्टिस, फिर जो जीएस का प्रैक्टिस। उसके बाद दोस्तों बाकी इधर सभी लोग आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, लेकिन ये वाला जो है दोस्तों ये आपको केवल मिलेगा प्रैक्टिस के रूप में। ठीक है, लेकिन ये आपको जो है टॉपिक वाइज मिलेगा। ठीक, तो चलिए, तो दोस्तों आइए, तो मैं इस जो जो भी इसमें लिखा गया है इसको रब करता हूँ दोस्तों, और माता सरस्वती को थोड़ा सा आशीर्वाद अब लेंगे। ठीक है, फिर अपने क्लास पे चलेंगे। आइए, माता सरस्वती का आशीर्वाद लीजिए और हम लोग अपनी सीधा क्लास पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए, अब देखिए आप आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। और दोस्तों क्वेश्चन जैसा भी हो आपको उसका आंसर देना है। हाँ, अगर यदि आपको आँखों में लगे तो आपको बताइएगा, तो मैं इसको जो है आगे से सब नहीं तब व्हाइट और ब्लैक बनाऊंगा। ठीक है, चलिए, ये कह रहा है कि संविधान मूल विधि का सामान्य ज्ञान जो है आपके पास है। ठीक है, इसमें दिया गया है क्या, आप लोग इसको पढ़िए और इसका जो हमें आंसर बताइए। ठीक है, चलिए, पहले दोस्तों आप लोग इसको जल्दी से जल्दी आप लोग पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए, क्या कह रहा है? इस संविधान के सॉरी दोस्तों, देखिए कह रहा है कि इस अधिनियम के कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदान प्रदान के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका आंसर देना है। क्या होगा? धारा 8, धारा 10, धारा 9, धारा 11। तो आपको बताना है कि ए सी बी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। हमारा जो है दोस्तों ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग उसको कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए, तो आइए मैं आपको इसका बताता हूँ। इसका होगा धारा 10। ठीक है दोस्तों, किसके तहत? तो धारा 10 के तहत जो है हम पंजीकरण करा सकते हैं सरकार के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? आपको बताना है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सोवियत संघ या फिर चीन के साथ। ठीक है, या फिर अमेरिका के साथ। ठीक, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, इसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, देखिए मैं आपको 1 मिनट में दोस्तों 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है सोवियत सोवियत संघ से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला स्क्रीन पर रहा जी दोस्तों। चलिए, कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? धारा 2, धारा 4, धारा 3, धारा 5। ठीक है,
तो आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, 53 नंबर को आपको बताना है कि हमारा कौन सा सही होगा। दोस्तों हम लोग यूपीएसआई के पेपर को जब देंगे तो दोस्तों उसमें धारा के भी क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो है धारा 3 के तहत, किसके तहत दोस्तों? धारा 3 के तहत। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि भारत में कागज के सबसे अधिक कारखाने कहाँ स्थित है? कानपुर, बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आगरा। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है कि कागज, भारत में कागज के सबसे अधिक कारखाने कहाँ खुले हैं। ठीक है, आपको बताना है 54 नंबर का। चलिए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर क्या आया? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना अमृतसर, लाहौर, या फिर रावड़ीपिंडी, या पेशवार। ठीक है, पेशावर। ठीक है, तो आपको बताना है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों आपको बताना है 55 नंबर का, तो है दोस्तों आपका सी लाहौर। लाहौर थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है कि दंड प्रक्रिया हिंसा के किस धारा के संयोजन अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? धारा 151, धारा 156, धारा 161, या फिर धारा 197। ठीक है, आइए एक बार हम दोबारा धारा को पढ़ते हैं। धारा 151, धारा 165, धारा 161, धारा 197। ठीक है, आपको बताना है 56 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, तो ये हमारा जो है धारा 151। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि क्या मोबाइल फोन को साइब साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? तो आपको बताना है हाँ, नहीं, सरकार जोड़ने का प्रयास कर रही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपको बताना है कि 57 का कौन सा सही है। ठीक है, क्या मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ही हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। चलिए, आपको बता रहे हैं भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था? ठीक है, पत्तन नगर, लुधियाना, कानपुर, पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि ये कहाँ खोला गया था। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी दोस्तों आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका ना होगा 58 नंबर का सी लुधियाना में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज कितनी होती है? 10 मीटर से ऊपर, 20 मीटर से ऊपर, 25 मीटर से ऊपर, या फिर 30 मीटर से ऊपर। तो आपको बताना है ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज कितनी होती है। ठीक है, चलिए, तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि दोस्तों हमारा 20 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपको बताना है लैंगो टीसी क्या है? जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, या फिर रोगाणु क्या है? तो 60 नंबर को आपको बताना है कि आपका कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका 60 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर जी ए है, रोगाणु। ठीक है, क्या है? रोगाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा जैव निम्नकरणीय है? कागज, डीडीटी, एल्यूमिनियम, या फिर प्लास्टिक। आपको बताना 61 नंबर का कौन सा सही होने वाला है। ठीक है, कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? ठीक है,
चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करना है और आपको कमेंट में जो है अरे बिल्कुल छाप के रख देना है, ठीक है। कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो आइए मैं इसका आंसर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, जो कि दोस्तों हमारा है कागज, ठीक है। क्या है? कागज, ठीक। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही था, कागज। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि लाख किससे बनाई जाती है? एक पेड़ से, एक बिल्ली से, एक कीट से, एक कस्तूरी तंदूर से। ठीक है, आपको बताना है कि लाख किससे बनाई जाती है। चलिए, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने इसका आंसर दे ही दिया है। आइए मैं आपको बताता हूँ लाख किससे बनाई जाती है। तो आपको 63 नंबर का होगा बी, एक बिल्ली से, ठीक है। ऑप्शन, और सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी हो गया हमारा, जो कि हमारा एक कीट से बनाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही था, ठीक है। जो कि दोस्तों हमारा बी बिल्कुल सही है। चलिए, आइए आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। आप बताएं विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस, या फिर पॉलीएथिया, या फिर टेरिकार्पस, या फिर रेडवुड। ठीक है, आपको बताना है कि विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। दोस्तों ये आईएमपी क्वेश्चन को एक प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, जो कि दोस्तों आपको 64 का बताना है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इसका आंसर होगा रेड बुल, ठीक है, रेड बुल, ठीक। जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपको बताना है कितने वर्ष के बालक कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? आपको बताना है 15 वर्ष, 19 वर्ष, 25 वर्ष, या फिर 21 वर्ष। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। 65 नंबर का। चलिए, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 65 हो, सॉरी दोस्तों, 15 वर्ष, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? लुप्त रूपों के साथ, या फिर अन्य ग्रहों के जीवन के साथ, या फिर बाह्य अंतरिक्ष के जीवन के साथ, या समुद्री आवास के जीवन के साथ। ठीक है दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन हैं और चारों को बताना है। दोस्तों ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है, किसमें? एनोलॉजी पे। जैसे आपको बोल दिया एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है, जैसे हमने दे दिया, तो यहाँ पे जैसे हमें पॉइंट नहीं दिया रहता है अनुपात लगाकर, ठीक है। इसी तरह आपको बता पूछा जाएगा कि क्या होगा वो। तो आइए 66 का कौन सा होगा, आइए देखते हैं। तो 66 का होगा दोस्तों सी, ठीक है, जो कि सी हमारा बिल्कुल सही है, बाह्य अंतरिक्ष के जीवन के साथ, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यानी कि वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण के में किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है? बंजर भूमि का, दोनों प्रकार की भूमि, उपजाऊ भूमि, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है कौन सा सही होगा हमारा। ठीक, वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण में किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो 67 नंबर का क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दोस्तों बंजर भूमि हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है? ठीक है, भारत के किस राज्य के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपको बताना है 68 नंबर का कौन सा सही है।
तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, आइए करेंगे। कैरोटीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? बालों में, हाथों में, उंगली के नाखूनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है वो कहाँ पाया जाता है, कैरोटीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उंगली के नाखूनों में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। रॉबर्ट कोच ने किसके अणुओं की खोज की थी? ठीक है, आपको बताना रॉबर्ट कोच ने किसके अणुओं की खोज की थी? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। चलिए तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है, जो कि हमारा 70 नंबर का होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, हैजा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कह रहे होंगे कि क्या 71 से, 72 से, 73 से, या फिर 60, 65 से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ है। दोस्तों मैं आपको एक ही बार में सारा क्वेश्चन को टाइप कर दिया था, लेकिन उनका नंबर बदलना भूल गया था। ठीक है, इसीलिए तो आपको इस तरह से दिख रहा है, आगे से ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? आपको बताना वियना, तेहरान, बगदाद, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, आपको बताना है ये किस में किया गया था। ठीक है, मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय देश में आयोजित किया गया था। वियना, तेहरान, बगदाद, या फिर वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो आपको बताना 71 नंबर का कौन सा होगा दोस्तों? 71 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर बी, तेहरान। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आइए करेक्ट है। सिट्रस फलों में सबसे अधिक कौन सी विटामिन होती है? बताना है कि सिट्रस फलों में सबसे अधिक कौन सी विटामिन होती है, जो कि 72 नंबर का आपको बताना है। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। ठीक है दोस्तों, किसका? 72 का होगा, सॉरी दोस्तों, 72 का होगा सी। 72 का होगा दोस्तों सी, जो कि विटामिन सी किसमें किसमें पाया जाता है? जो दोस्तों खट्टा पदार्थ होता है। ठीक है, जो खट्टा पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे आंवला हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया। ठीक है, नींबू हो गया दोस्तों, और इमली हो गया आदि। ठीक है, इन सब में पाया जाता है। आइए हम आपको बताता हूँ कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल पब्लिक यूनिवर्सिटी, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको बताना है 73 का कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि 73 का कौन सा सही होगा दोस्तों। ये हमें जो है ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग भी मिल जाते हैं दोस्तों देखने के लिए। ठीक है, चलिए तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि लोकहितवाद दायर किया जा सकता है। ठीक है, लोकहितवाद दायर किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ हो, उसके द्वारा, या किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा, या फिर सरकार द्वारा। तो आपको बताना है। ठीक है, लोकहितवाद दायर किया जा सकता है। चलिए तो आप लोगों को कमेंट करना है, आप लोग कमेंट करिए। चलिए तो आप लोगों ने इसका कमेंट कर दिया होगा। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि हमारा कौन सा सही होगा। तो दोस्तों
हमारा होगा 74 नंबर का ए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है 75 नंबर का कौन सा सही होगा। चलिए, तो 75 नंबर का जो है भाई हमारा दोस्तों सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? षड्यंत्र मतलब दोस्तों क्या होता है कि हम किसी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि कोई औरत जो है किसी औरत के खिलाफ साजिश कर रही हो, या फिर कोई दोस्त किसी दोस्त के साथ खिल की जो है षड्यंत्र रच रही है, रच रहा है, या फिर कोई लड़की किसी लड़की के खिलाफ षड्यंत्र रचवा रही हो। ठीक है, अभी आप लोगों ने बहुत ही देखा था। ठीक है, जो ड्रम में किसी को मार दिया, किसी के मुंह दिखाई में दोस्तों 2 लाख दिया गया था, वो अपने पति को मरवा दी 2 लाख रुपए देकर। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे से इसी को जो है अगर ये पकड़े जाते हैं तो षड्यंत्र, वरना फिर अपराध हो जाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। ठीक है, तो 76 नंबर का कौन सा सही है अब आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा ए, धारा 120 ए। ठीक है, जो कि दोस्तों हमारा ये बिल्कुल सही है। आइए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया? ठीक है, अब आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया? समानता के अधिकार, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आपको बताना है। ठीक है, किसका बताना है दोस्तों? 77 नंबर का। 77 नंबर का आप लोग कमेंट करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए बताइए, मैं आपको बताता हूँ। इसका होगा 77 नंबर का दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राण दैहिक स्वतंत्रता होगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है कि चक्रवात किसके कारण आता है? निम्न दाब, उच्च वायु दाब, निम्न तापमान, या फिर उच्च घनत्व के कारण जो चक्रवात आता है। ठीक है, अब आपको कमेंट करना है। आइए, तो इसका होगा हमारा उच्च दाब। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए दोस्तों, इसका होगा निम्न दाब। ठीक है, निम्न दाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डोलोमाइट क्या है? अवसादी शैल, आग्नेय शैल, वितरलीय शैल, कांतारिक शैल। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कायांतरिक शैल। डोलोमाइट आखिर है क्या दोस्तों, आपको बताना है इसके बारे में। ठीक है, ये भी दोस्तों अपने आप में आईएमपी है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये है एक अवसादी शैल। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ही बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, भूमध्य सागर और किस सागर को स्वेज नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर और किस सागर को स्वेज नहर जोड़ती है? कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, लाल सागर। ठीक है दोस्तों, आपको बताना 80 नंबर पे कौन सा सही होगा। देखिए, भूमध्य सागर जो है लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर का 81, परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट कितने समय के लिए
वैध होता है? परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट कितने समय के लिए वैध होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों। ठीक है, 81 नंबर का आपको बताना है। और दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ दोस्तों फीडबैक दीजिएगा। फीडबैक से क्या दोस्तों पता चलता है हमें कि हाँ हमारी वीडियो शायद अच्छी है। ठीक है, चलिए तो हम आपको बताता हूँ कि जो है 81 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए बताइए, वोल्गा कहाँ की नदी है? वोल्गा कहाँ की नदी है? यूरोप की, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान? ठीक है, आपको बताना है वोल्गा कहाँ की नदी है। चलिए तो दोस्तों वोल्गा जो है यूरोप की नदी है। कहाँ की है? ऑप्शन नंबर ए यूरोप। ठीक है दोस्तों, यूरोप। 82 का होगा ए। चलिए कह रहा है कि नारमैंडी बीच कहाँ स्थित है? ठीक है, फ्रांस में, स्पेन में, नीदरलैंड या फिर बेल्जियम में? ठीक है, तो बताना है आपको 83 नंबर का नारमैंडी बीच कहाँ स्थित है? फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड या फिर दोस्तों बेल्जियम? ठीक है, आइए तो आपको बताना है। देखिए ए है नीदरलैंड और ये हमारा है बेल्जियम। 83 नंबर को आपको बताना है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फ्रांस। ठीक है, चलिए 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अशोक, कनिष्क, बिंदुसार या फिर हर्ष? आपको बताना है 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? इसका भी दोस्तों बहुत ही अच्छा आंसर आएगा। और दोस्तों इस वीडियो अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, IMP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो सॉरी ऑप्शन नंबर सी, जो कि हर्ष। ठीक है दोस्तों, सी बिल्कुल राइट हमारा है। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। महाभाष्य, महाभाष्य से नहीं दोस्तों होगा, यहाँ पे होगा महाभारत। चलिए बताइए आप महाभाष्य किसने लिखा था? दोस्तों आपको बताना है महाभाष्य और महाभारत दोनों। आपको दोनों बताना है, महाभारत भी महाभारत के बारे में भी बताना है कि किसने लिखा था। ठीक है, चलिए चलिए तो मैं बताता हूँ कि दोस्तों महाभाष्य जो लिखा गया था वो लिखे थे पतंजलि ने। ठीक है दोस्तों, चलिए महाभाष्य तो पतंजलि ने लिखा था, और महाभारत किसने लिखा था आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए। 5 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हुए कितने नए मंत्रियों को शामिल किया? 18, 19, 20, 12? आपको बताना है कि हमारा कौन सा सही होगा। ठीक है दोस्तों, 87 क्वेश्चन का आपको बताना है कि हमारा कौन सा सही होगा। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ 87 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 19 मंत्रियों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपको बताना है गुप्त वंश किस वर्ष में शुरू हुआ? ठीक है, आपको बताना है गुप्त वंश किस वर्ष में शुरू हुआ। तो 119 ईस्वी या फिर 78, 600 ईस्वी या फिर 57 ईसा पूर्व? ठीक है, आपको बताना है किसका, 88 नंबर का।
चलिए, तो हमारा आंसर क्या होगा? 87 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, 319 ईस्वी में। ठीक है, फिर बताइए, आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? आपको बताना है कि आरंभ और अंत रेखाओं का संरेखन किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तंदुरुस्तता, तंदुरता, देखिए, दंतुरता, अभिलेख, औचित्य या फिर कुंड फाड़। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है 89 का, जो कि दोस्तों 89 नंबर का। ठीक है, कि आरंभ और अंत किस रेखाओं का संरेख किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, जो कि होगा 80 नौ 89 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, औचित्य। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, औचित्य। आइए, आपको अगला क्वेश्चन को बताना है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? आपको बताना है चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, श्रव्य, अव्यक्त, अध्वनिक या फिर पराश्रव्य। आपको बताना है 90 क्वेश्चन का। ठीक है, मैं दोस्तों आपको 90 क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये होती है पराश्रव्य। चलिए, अब आपको बताना है, विश्व की छत के रूप में क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट, या फिर आमिर पाठ, या फिर आमिर पठार, कंचनजंगा, इंदिरा कर्नल। ठीक है दोस्तों, विश्व की छत के रूप में क्या कहा जाता है, आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन भी है। और दोस्तों धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर बी, आमिर पठार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जिसको हम कहते हैं आमिर का पठार। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 92 का, हाल में संपन्न गौरी वेबर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब निम्न में से किसने प्राप्त किया? ठीक है दोस्तों, फ्लोरियन मायर ने, या फिर बेनोइट पैरे, या फिर अलेक्जेंडर बेरेव, या फिर टॉमी रोबेड्रो। ठीक है, रोब्रेडो। ठीक, आपको बताना 92 का। 92 का क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों हम जो है आगे बढ़ेंगे। आइए, थोड़ा सा हम यहाँ पे रब करते हैं, चलिए, ताकि आप लोगों को भी दिखे ऑप्शन। चलिए, तो हमारा होगा फ्लोरिन मोयर। ठीक है, मायर, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक है, 92 का। चलिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बताइए, ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? पगोड़ा, ठीक है, ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? मिस्र में, मदुरई में, श्रीलंका या फिर कोणार्क। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल गया हमें। चलिए, पहले आइए इसका 93 का क्वेश्चन नंबर आपको बताना है, 93 का। चलिए, 93 का क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे और बना है कि हमारा जो सूर्य मंदिर है, कौन सा मंदिर? सूर्य मंदिर। ठीक है दोस्तों, सूर्य मंदिर, ये कहाँ पे है? सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा नाइट्रोजन दायक होता है? ठीक है दोस्तों, हमें किस फसल से नाइट्रोजन मिलती है? ठीक है, अब बताना, चावल, फलियां, गेहूं, मक्का। ठीक है दोस्तों, चलिए, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा नाइट्रोजन दायक होता है, आपको बताना है दोस्तों। फलियां, ये लिखा था ऑप्शन नंबर सी में, फलियां। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो कमेंट करिए जल्दी से जल्दी, हम लोग खत्म कर चुके हैं। ये हमारा होगा दोस्तों फलियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी,
फलियाँ दोस्तों क्या होती है? सेम जिसको बोलते हैं आप बकला। तो दोस्तों होता है बकला का जो है पेड़ भी होता है। चलिए अब बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, नवाब सलीम उल्लाह खान, या फिर लियाकत अली खान, या मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है दोस्तों, आपको बताना 95 नंबर का। चलिए दोस्तों, तो इसका होगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित किया गया? आपको बताना है पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। 1956, 1952, 53, 51। ठीक है, आपको बताना है कि पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। चलिए, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1951। ठीक है, ठीक है। भारत में क्षेत्रीय पदों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि भारत में क्षेत्रीय पदों की संख्या कितनी है। 5, 7, 4, 8। ठीक है दोस्तों, 97 का क्वेश्चन का नंबर को आपको बताना है। चलिए, तो इसका दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। ठीक है, चलिए अब हम आपका स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो, थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो, थानों पर पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा। यानी कि आपको बताना पुलिस प्रपत्र 214, 215, 224, सॉरी दोस्तों 124, 125। आपको बताना है कि क्या होगा इसमें से। और जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, फिर जो हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 98 का क्वेश्चन आपको दोस्तों बताना है। तो चलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिस प्रपत्र 214, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। है कि भारत में पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, आपको बताना है शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था। दिल्ली, कोलकाता, बम्बई, या फिर चेन्नई। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप लोग पढ़े भी होंगे। आइए, इसका होगा दोस्तों बम्बई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन, अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। आरबीएस मैकनाइट, आरबी प्रिंस केस, आरबी डुलेट और टिफेन केस, या फिर बी गोविंदा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि कौन सा हुआ था। चलिए, तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर आरबीएस मैकनाइट। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं 40 मिनट में दोस्तों मैं आपको जो है 50 क्वेश्चंस करवाया है। तो आप लोग भी अगर इसमें से आप लोग चाहे तुक्का ही मारे हो क्या से, या फिर आप लोगों को आ रहा हो, वो भी आप लोग बताइएगा आप लोगों को 50 में से कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो आइए
हम सरस्वती माता का आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम लोग अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अपना अन्य आप लोगों से एक अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। दोस्तों, आपसे एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाता था। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों मैं जीएस और हिंदी का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन दोस्तों आपको मैथ और रीजनिंग का, मैं इन दोनों का पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, और एक मैथ का जो है और रीजनिंग का पीडीएफ आपको उसी में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों मैं 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो 30 क्वेश्चन आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यदि दोस्तों हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारी क्लास को फीडबैक दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।